स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रॉफिट पाठशाला में। आज की वीडियो में मंडे के दिन मार्केट का क्या हालचाल रहने वाला है, उसका हम लोग एक मोटा मोटी एनालिसिस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और चूंकि मिड कैप का एक्सपायरी है मंडे के दिन, तो मिड कैप का भी लेवल्स वगैरह देख लेंगे, कैसे कहाँ क्या ट्रेड ले सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। तो शुक्रवार के दिन जो है ये आप देख पा रहे हैं कि ये एक हैमर टाइप का कैंडल बना है, और तो जो थर्सडे की कैंडल बनी थी उसके लो के नीचे ही ये कैंडल बनी है। इसका जो लो था लगभग उसको इसने टच किया है, और उसके नीचे ही कैंडल क्लोज क्लोज हुई है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन था जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। इस ट्रेंड लाइन को आप लोग ज़रा देख लें। ट्रेंड लाइन इसलिए दिखाना ज़रूरी है क्योंकि इसी ट्रेंड लाइन के करीब मार्केट ने फिर जो है लो लगाया है। इस ट्रेंड लाइन को हम खींचते हैं ज़रा, यहाँ से लेकर के इस प्रकार से। ये एक ट्रेंड लाइन था, ये। तो मार्केट ने लगभग वहीं जा कर के सपोर्ट लिया है पिछले दिन, इस प्रकार से। तो आप यह सपोर्ट के लिए आप जो है इसको भी मार्क कर सकते हैं। ये एक लेवल एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा मार्केट के लिए। ये लेवल एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेगा। बाकी आप इसके हाई को मार्क कर सकते हैं। और 15 मिनट के चार्ट पर हम लोग चलते हैं, वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कल कैसे क्या कुछ हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। रेजिस्टेंस एरिया अभी तो फिलहाल यही है, और उसके बाद जो है अगला रेजिस्टेंस ये निकल के आएगा 53,167 का। आप इसको भी मार्क कर सकते हैं। 53,167 से लेकर के 53,269 तक के लेवल को आप मार्क कर सकते हैं इस प्रकार से। 15 मिनट का चार्ट हम लोग देख लेते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पे कैसा क्या कुछ संभावना बन सकती है कल। तो 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे आप, ये यहाँ पर एक मार्क कर लें आप इसको। ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, जो कि कर भी रहा है। 52,811, 52,811 के लेवल को आप मार्क कर सकते हैं। ये आपको सपोर्ट बता ही दिया गया। यदि मार्केट यहीं कहीं खुलती है और खुलने के बाद थोड़ा टाइम स्पेंड करे, और टाइम स्पेंड करने के बाद ऊपर की दिशा में निकलती है, तो अगला लेवल आपका 53,255 का निकल करके आता है। ठीक है। और यदि मार्केट खुलने के बाद नीचे की दिशा में निकल रही है, तो ये भी एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। 52,289 का लेवल सपोर्ट की तरह काम करेगा। या नीचे निकले तो ये यहाँ तक आ सकता है, 51,977 तक आ सकता है। तो या यदि गैप अप मान लीजिए कि यहाँ पे खुलता है मार्केट 53,255, और गैप अप खुलने के बाद वो जो है यहाँ से नीचे की दिशा में आपको ट्रेड दिखा रहा है, तो पुट में आप बाई कर सकते हैं। मार्केट खुलते ही ट्रेड नहीं लेना है, मार्केट को देख लेना है, डायरेक्शन पहचान लेना है, बहुत पेशेंस के साथ रहना है। मार्केट यदि नई पोजीशन क्रिएट करने के चांस नहीं देता, तो उस अवस्था में क्या होता है, वो ट्रेड रिस्की होता है। तो बहुत सोच समझ करके ट्रेड इनिशिएट करें। हो सकता है मार्केट गैप डाउन या इसके करीब कहीं खुल जाए। ठीक है। तो उस स्थिति में जो है आपको यहाँ वेट करना है। वेट करने के बाद यदि मार्केट ऊपर की दिशा में निकलता है, तो आप वहाँ पे कॉल साइड में ट्रेड ले सकते हैं। अब चलते हैं निफ्टी की ओर। निफ्टी का चार्ट हम ये लगा लेते हैं। और निफ्टी का हमने ये 15 मिनट का है, अभी हम इसको वन डे का चार्ट लगाते हैं। निफ्टी का वन डे का चार्ट, ये पिछले दिन का मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिया था, इसको हटा देते हैं। यहाँ बहुत कुछ लग गया था। तो इस प्रकार से ये है निफ्टी का चार्ट। वन डे का चार्ट मैंने लगाया हुआ है। तो निफ्टी में जो है ये लेवल एक सपोर्ट बनता था, और अभी भी है, क्योंकि इसको ब्रेक नहीं किया है। लगभग वहीं जा करके पिछले दिन कैंडल ने सपोर्ट लिया है, और रेजिस्टेंस यही बनेगा। रेजिस्टेंस 24,404 का ही लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। अब देखने वाली बात होती है कि मार्केट इस लेवल के नीचे निकलती है,
या यहीं पे और कंसोलिडेशन करती है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। एक नीचे लेवल जो है आपका सपोर्ट ये निकल के आ सकता है। वैसे बेस्ट सपोर्ट ये आपका रहेगा, लेकिन आप इसको भी मार्क कर सकते हैं इंट्राडे के पर्पज से। ये रहेगा, और अगला जो है आपका लेवल ये निकल के आएगा। तो नीचे से आपका लेवल 23,987, उसके बाद 24,057, और उसके बाद 24,271। फिर नेक्स्ट आपका जो है अगला 24,400। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पर हम एनालिसिस करते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पर क्या कुछ होने जा रहा है। तो 15 मिनट का चार्ट हम लोग देख लेते हैं। 15 मिनट के चार्ट पर ये जो तुमने अभी मार्क किया है वहीं पर देख रहे हैं मार्केट जा करके सपोर्ट ले रहा है। अब यहाँ पर जो है मार्केट इस लेवल पर जा करके यहाँ पे रुक गया है। यदि इस लेवल को यहाँ पे मान लीजिए यहीं पे कहीं खुलता है और निकालता है ऊपर की दिशा में, ये लेवल मैं थोड़ा मार्क कर देता हूँ इसको। इस लेवल पर यदि ये खुलने के बाद ऊपर की दिशा में निकालता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर खुलने के बाद ऊपर की दिशा में निकालता है तो एक ये रेजिस्टेंस की तरह 24,405, और यदि उसके ऊपर निकलता है तो 500 का लेवल एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस की तरह आप मान सकते हैं। यदि मार्केट खुलने के बाद नीचे की दिशा में, तो आपका ये तो सपोर्ट की तरफ वर्क कर ही रहा है ऑलरेडी। 24,217 का लेवल सपोर्ट की तरफ वर्क करेगा। यदि मार्केट बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन है तो उस स्थिति में वो मार्केट के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर ले और उस प्रकार जो है अपने ट्रेड को इनिशिएट करने के बारे में सोचें। अब आगे चलते हैं मिड कैप के बारे में। मिड कैप का चूंकि एक्सपायरी है तो मिड कैप का चार्ट देख लेते हैं। मिड कैप का चार्ट क्या कुछ कह रहा है। तो मिड कैप का ये 15 मिनट का है। हम सबसे पहले वन डे का चार्ट लगाते हैं। वन डे का चार्ट ये लगा लिया हमने। तो मिड कैप लगातार ऊपर की दिशा में निकलता जा रहा है। मिड कैप का ये एक रेजिस्टेंस था जिसको कि इसने पार कर दिया। ये एक रेजिस्टेंस था मिड कैप का, इस रेजिस्टेंस को इसने निकाल दिया है। तो कल के लिए आप इस कैंडल का हाई लो मार्क कर ले तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाई लो एक ज़बरदस्त सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। ठीक है, इसको मार्क कर लें आप लोग। मैं मार्क कर देता हूँ। ये लेवल हो गया 12,436 का, और ये हो गया आपका 12,536। इस लेवल को मार्क कर सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट पर देखते हैं क्या कुछ बन रहा है। तो 15 मिनट के चार्ट पर जो है 15 मिनट के चार्ट पे मार्केट लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा, कोई पैटर्न यहाँ पे जाकर के मार्केट थोड़ा रुका है कम। यहाँ पे जाकर के एक प्रकार से इसने एक छोटा सा डबल टॉप बनाया। अब देखने वाली बात होगी कि मार्केट यहीं खुलने के बाद यदि इस लेवल को निकालता है तो नीचे की दिशा में आपको छोटा सा ट्रेड देखने को एक मिल सकता है। और यदि ऊपर यहाँ कंसोलिडेशन करने के बाद और ऊपर की दिशा में निकल जाता है तो आगे 536 के ऊपर का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। चूंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, इसलिए आगे का लेवल आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट एग्जैक्टली कहाँ पर जाके रेजिस्टेंस बनाता है। गैप डाउन की स्थिति में मान लीजिए कि मार्केट यहाँ खुलता है और गैप डाउन की स्थिति में, तो फिर थोड़ा वेट कर लें और डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर लें, उसके बाद ही ट्रेड करें। तो इस प्रकार से आप मंडे के दिन अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।